शिक्षक आपके गुरु के नाते, विधायक के नाते नहीं, कि आप प्रत्येक जिस क्लास से जितना क्लास में पढ़ता हो, एक बच्ची और एक बच्चा, एक एक क्लास में एक एक व्यक्ति को आप फ्री में पढ़ाइए। उसका किताब कॉपी अगर रड्डू जी कहें देने के लिए देंगे, लेकिन उसको आप फ्री में पढ़ाएगा, उसका पैसा नहीं लेंगे। ये मेरा आदेश भी है और आपको शारदा आर्ट्स कोचिंग संस्थानम, जिसके संचालक हमारे राजेश पांडे सर हैं, उनके पास बहुत पहले से पढ़ती थी और अभी भी पढ़ती हूँ, और वहाँ से मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए। 10th में मेरे 444 मार्क्स थे, और अभी करेंटली मैं ISC परस्यू करूँगी, तो आई जस्ट थॉट कि मेरी जो हिंदी लिटरेचर है उसकी पढ़ाई मैं सर के पास से कर पाऊँ। और सर की संस्था कोई नई संस्था नहीं है, अरिराज की काफ़ी पुरानी संस्था हो चुकी है, और मुझे लगता है कि अरिराज के सबसे बेस्ट रिजल्ट सर की कोचिंग से हर साल हमेशा आते हैं, और मैं सर की बहुत थैंकफुल हूँ। और यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी कुछ बहनें भी हैं जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप इनसे भी बात करें प्लीज़। सर के पास से कब से पढ़ रही हैं आप? एक्चुअली सिर्फ मैं नहीं, मेरे परिवार में मेरे जितने भी बड़े भाई बहन हैं वो सर के पास से उन्होंने पढ़ा है, और सब अपने टाइम के अनुमंडल टॉपर्स रहे हैं, और मैं भी थी। और मैं पिछले 3-4 सालों से सर के पास पढ़ रही हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती कुमारी, मैं बहादुरपुर के पास से पढ़ रही हैं? हम 2022 से पढ़ रहे हैं। मेरे घर के लोग जितना पढ़ा है लोग सब राजेश सर के पास पढ़ा है लोग, शारदा आर्ट्स कोचिंग में। इनके पास जो भी कोई पढ़ा है मेरे घर के पास सब कोई का अच्छा मार्क्स आया है। मेरा भी, हम भी पढ़े, इनके पास तो अच्छा मार्क्स आया। मेरे बहन भी इस साल मैट्रिक एग्जाम दिए, कितना मार्क्स आया आपका? 377 मेरे बहन का मार्क्स आया है। थैंक यू। मेरा नाम छोटी कुमारी, मेरा राजेश सर के पास पढ़े हैं, और मेरा 377 मार्क्स आया है। कहाँ से हैं आप? बहादुरपुर से। मेरा नाम कृति कुमारी है, और हम शारदा आर्ट्स कोचिंग में पढ़े हैं, और मेरे बड़े भाई बहन भी शारदा आर्ट्स कोचिंग में ही पढ़े हैं, और सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा नाम निशा कुमारी हूँ, मैं राजेश सर के पास पढ़ती हूँ। मैं बहादुरपुर की रहने वाली हूँ, और मेरा मैट्रिक में 370 नंबर आया है, और मेरे घर के सारे बड़े भैया और बहन भी सब इन्हीं के पास पढ़े हैं। मेरा नाम प्रीति है, मैं राजेश पांडे जी सर के पास बहुत पहले से पढ़ रही हूँ। मैंने 10th और 12th की पढ़ाई उन्हीं के पास से की थी। इस वर्ष मैंने 12th में 399 मार्क्स हासिल किए हैं, जिनका पूरा श्रेय राजेश पंडित जी सर को जाता है। वो मेरे सफलता में उनके बहुत बड़ा हाथ है। मेरे माता पिता के साथ वे भी बहुत मुझे सफल करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और मैं हमेशा इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। शिक्षक आपके गुरु के नाते, विधायक के नाते नहीं, कि आप प्रत्येक जिस क्लास से जितना क्लास में पढ़ता हो, एक बच्ची और एक बच्चा, एक एक क्लास में एक एक व्यक्ति को आप फ्री में पढ़ाइए। उसका kiताब कॉपी अगर रड्डू जी कहें देने के लिए देंगे, लेकिन उसको आप फ्री में पढ़ाएगा, उसका पैसा नहीं लेंगे। ये मेरा आदेश भी है और आपको शिक्षा दान सबसे बड़ा दान होता है। किसी को अगर पढ़ने नहीं आता है, उसको हाथ में कलम धराना, उसको पढ़ाना, अगर ये इससे बड़ा दान नहीं है। आपके पास बहुत संपत्ति है, दान कर दीजिए, कोई नहीं जानेगा। और एक शिक्षक बनकर के किसी छात्र को आप अच्छा बना देते हैं। अगर कोई छात्र अगर DM बन जाता है, अगर उसके चेम्बर में आप ढुकते हैं, तो DM कुर्सी छोड़ करके आकर के आपका पैर छू करके प्रणाम करता है। राजनाथ सिंह अभी बता रहे हैं, राजनाथ सिंह आपके देश के मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। हम लोग एक बार उत्तर प्रदेश में काफिले के साथ जा रहे थे। अचानक रड्डू जी का काफिला रुक गया। तो हम लोग कहे क्या बात है, काफिला रुक गया, जाना था मीटिंग में। तो उतरे, और क्या गुरु जी एक थे एकदम, मैंने पूछे कि 95-100 वर्ष के हो गए थे, और रोड के किनारे खड़े थे। आई गए, अब क्या पैर छू करके प्रणाम किए, और उन्होंने कहा कि हम राजनाथ। तो बोले कि कौन राजनाथ? तो आप ही का चेला जो आज रक्षा मंत्री बना है। गुरुजी लगे रोने, और उनको पाजा में पकड़ लिए, और पूरे काफिला उनका रुक गया। 100 गाड़ी था उनके पीछे। ये है गुरु का महत्व, ये है उसके पढ़ाए हुए चेला का महत्व। गुरु और शिष्य, हमारे गुरु जी बहुत अच्छे बताए, गुरु और शिष्य का भी समन्वय होना चाहिए। और पुनः मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अगर हल्ला करेगा, इधर उधर करेगा, आगे नहीं बढ़ता है।
इसलिए आप लोग अनुशासन में रहिए, आगे बढ़िए। अगर आप लोग 18 साल में अगर जा रहे हैं तो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाइए, ताकि आने वाले चुनाव में आप लोग वोट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।